बलूचिस्तान में पंजाबियों पर लगातार हमले देखने को मिले हैं। पंजाबियों को निशाना बनाकर लगातार हमले किए जा रहे हैं उनके ऊपर। ये बड़ी खबर है। एक साल में कई दर्जन पंजाबियों की बलूचिस्तान में हत्या की गई है। बलूचिस्तान में पंजाबी लोगों को जो है लगातार टारगेट किया जा रहा है। पंजाबी लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंगलवार को 7 पंजाबियों की हत्या के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर। इस बीच पंजाबियों को लगातार पाकिस्तान के बलूचिस्तान में निशाना बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पंजाबी जो है सुरक्षित नहीं है। पंजाबी समुदाय को लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पंजाबियों को लगातार पाकिस्तान के बलूचिस्तान में निशाना बनाया जा रहा है और बलूचिस्तान में लगातार अशांति जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में पंजाबियों को निशाना बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान में आतंकियों ने 7 पंजाबियों की हत्या भी अभी की। फैसलाबाद जा रहे थे। हाँ जी। कहाँ पे उतारा आप लोगों को बस? हमने नहीं उतारा, बस शिनाख्त कार्ड दे सानू कुछ नहीं किया। शिनाख्त कार्ड देखा है? उन्होंने कार्ड देखा। दिखाए तो उनको धक्के मार के नीचे ले गए। आपके कुछ क्या लगते थे? नहीं, भाई थे क्या? भाई थे? हाँ, ऐसे मर्द पे गया। बड़े भाई थे। मेरी भाभी कोई के फोटो भी थी तो उधर हम वैसे कहाँ से रहने वाले हैं आप? कहाँ कोई से? क्या थे? फैसलाबाद। 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 अभी वहाँ आप फैसलाबाद जा रहे थे? हाँ जी, फैसलाबाद। तो यहाँ पर ये हमला जो है पंजाबियों पर किया गया है। 7 पंजाबियों को मौत के घाट जो है उतार दिया गया। और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा जी जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और दिनेश जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, जिस तरीके से पंजाबियों को लगातार टारगेट करके हमला किया जा रहा है और ताज़ा हमला 7 पंजाबियों पर अटैक किया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, किस तरीके की स्थिति है इस वक्त पाकिस्तान के बलूचिस्तान में? अभिषेक जी, बलूचिस्तान जी। के साथ पिछले 77 साल से या 1948 के बाद से बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। वहां पर जो है लोगों को गायब कर दिया जाता है। जवान बच्चे और यंग जो मेल्स हैं, और उनके ऊपर तरह तरह की यातनाएं की जा रही हैं। जी। उनके जो संसाधन हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। वहाँ गरीबी और एजुकेशन की कोई फैसिलिटीज नहीं है। दूसरा जो है ये सीपीईसी का जो ग्वादर पोर्ट है और बाकी जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है, उससे भी बलोच लोगों को लगता है कि उनकी संस्कृति और उनके संसाधनों को एक्सप्लॉइट किया जाता। अब आपका सवाल आ जाता अभिषेक जी कि बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को क्यों मारा जाता। देखिए साहब, बलोच लोगों का मानना यह है कि पंजाबी जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी है। उसके अंदर पंजाबी लोगों की भरमार है और ये पाकिस्तान आर्मी जो है ये बलोच के ऊपर जो है जुल्म डाल रही है। इसलिए इस प्रकार की बट नेचुरल एक प्रकार की नफरत सी जो है पाकिस्तान के पंजाबियों के प्रति बलोच लोगों की है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि किसी खाली जगह के ऊपर वो आने जाने वाली बस को रोकते हैं और उसमें आईडी कार्ड चेक करते हैं। जो पंजाबी प्रांत के रहने वाले हैं या पंजाबी हैं, उनको ये घायल कर देते हैं। ये अभी कोई लेटेस्ट घटना नहीं हुई है, ये पिछले कई सालों से पंजाबियों को टारगेटेड किलिंग होती है बलूचिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो कहती है कि हम पंजाबियों के हथियारों को पकड़ेंगे जिन्होंने इनकी हत्या किया, पर कोई एक्शन अभी तक जो है कोई आउटकम जो है नजर नहीं आई है। अब बलोच आर्मी जो है वो अपनी बेसिकली उन्होंने एक प्रकार का युद्ध छेड़ दिया है। और युद्ध का जो मतलब है उनका अपनी संस्कृति को बचाना, अपने लोगों को बचाना। और सबसे ज्यादा जो अलगाव की भावना बलूचिस्तान के लोगों के अंदर पैदा हुई वो हुई थी कि जो इनका बहुत रिस्पेक्टेड लीडर था जिसे कि पाकिस्तान आर्मी ने मार दिया था, अकबर बुगटी साहब थे, जो कि बहुत ही एक गणमान्य व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा जो है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। उनके अंदर किसी प्रकार की अलगाव की कोई भावना नहीं थी। लेकिन उस व्यक्ति को जब इन्होंने मुशर्रफ के समय पर पाकिस्तान आर्मी ने उनका मर्डर किया तो उसके बाद बदलाव जाता रहा।
जी दूसरा एक सामाजिक कारण देखिए, ये जो 5,000 से भी ज्यादा मिसिंग मेल मेंबर्स हैं बलोच के, अब आप जी ध्यान दीजिए, जो औरतें होंगी, जो शादीशुदा औरतें होंगी, जिन्हें ये नहीं पता कि उनके पति जिंदा हैं, क्या वो विधवा हैं, या उनके पति वापस आएंगे, उनका जो सोशल स्टिग्मा है, इन चीजों ने और अलगाववाद की और पाकिस्तान आर्मी के प्रति एक जी नफरत पैदा कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जाहिर की तौर पर दिनेश आज जी, की जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक नफरत जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन लगातार जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उस पर कंट्रोल जो है वो पाकिस्तानी सेना नहीं कर पा रही। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर इस पूरे हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ले ली है, क्लियरली उसने कहा है कि हमला हमने ही किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा है कि हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर काबू पा लेंगे, लेकिन लगातार जो है ये लड़ाके जो हैं वो हमला कर रहे हैं लोगों पर। जो आम नागरिक हैं उनको निशाना बना रहे हैं। खासतौर पर पंजाबियों को लेकर बात की जाए तो उनको लेकर टारगेट किलिंग की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत बढ़िया चीजें बताई हैं मेरे को विद्वान को पैनलिस्ट ने। मैं जी इतना ऐड करना चाहता हूँ जी कि अगर जो मिसिंग लोग हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ डेथ की या मर्डर जी की या और नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के मेल लोगों को ले गया है, पता नहीं लग रहा वो मिसिंग है कहाँ है। तो अब जो वहाँ की औरतें हैं वो ये नहीं जानती कि वो सुहागन है या विधवा है, जी लिहाजा उनका आक्रोश है और वो आक्रोश सामने आ रहा है। पाकिस्तान का ये कहना कि वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर कब्जा कर लेंगे, ये टोटली गलत जी है। स्थिति हम नहीं कह रहे, खुद पाकिस्तान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो फजल उर रहमान है वो ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे 5-7 ऐसे जिले जी हैं जो अपनी स्वतंत्रता डिक्लेयर करने वाले हैं, जी और अगर उन्होंने स्वतंत्रता डिक्लेयर कर दी तो अगले ही दिन यूनाइटेड नेशंस उन्हें मान्यता दे देगा। और जैसे यूनाइटेड नेशंस ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी, अगर यूनाइटेड नेशंस उन डिस्ट्रिक्ट को मान्यता दे देता है तो पाकिस्तान का विघटन प्रारंभ समझिए, यानी कि पाकिस्तान विल फॉल। और हमारा ये कहना है कि पाकिस्तान ताकत के बल पर बलूचों को कैसे दबा सकता है, जब जो डोसाइल बांग्लादेशी थे जब वो उनको नहीं दबा पाया और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो ये तो मार्शल कौम है। 1948 से पहले बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश हुआ करता था। अब उनका कहना है, और खासतौर से अल्बेर मर्दी का जो लंदन में है और जो अपरोक्ष तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हेड है, उनका ये कहना है कि भाई बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उसमें कॉपर हो, गोल्ड हो, सल्फर हो, आयरन ओर हो, ये सब को ये चाइना वाले और पाकिस्तान वाले एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो फायदा पहुंचता है थोड़ा बहुत वो पंजाब वाले प्रोविंस को पहुंचता है। जगह हमारी, लेबर हमारी, माइंस हमारी, और फायदा पहुंचाया जाए उसको पंजाबियों को, इसलिए वो पंजाबियों को उतार उतार के मारते हैं। मगर जी ये तो एक किस्म से बोनस है। असली प्रॉब्लम तो उनकी ये है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते जी हैं, और इसी के लिए वो काम कर रहे हैं। जी और ये बात जो कही गई फजलुर रहमान के द्वारा, अब वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है सर, वो जी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अध्यक्ष रहा है। जी उसने अविश्वास का प्रस्ताव लाके इमरान खान को हटा दिया। वही आदमी है जिसने 1980 में के दशक में जियाउल हक के अगेंस्ट लोकतंत्र को बहाल करो का आंदोलन चलाया था, और आज की तारीख में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और उसके अंदर उसने ये कहा है, और उसने तो यहाँ तक कहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि हम गाजा पर कब्जा कर लेंगे, क्या पता कल को डोनाल्ड ट्रंप कह दे कि हम ट्राइबल एरिया पर कब्जा कर लेंगे, ताकि यहाँ के रिसोर्सेज जो है वो उसके हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, असलियत में इंटरनेशनल कम्युनिटी के, यानी कि खासतौर पे अमेरिका की निगाह पाकिस्तान के मिसाइल पर और बॉम्ब के ऊपर है। यानी कि स्थिति केवल ये नहीं है कि 4 पाकिस्तान फ्रंटियर कोर के लोगों को मार दिया गया, जी ये पाकिस्तान का विघटन बहुत जी नजदीक दिखाई दे रहा जी है, बहुत बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल त्यागी साहब। दिनेश जी, दूसरी ओर अगर बात हमले को लेकर की जाए तो इस तरीके का पहला हमला नहीं देखने को मिला। इससे पहले भी जो है सितंबर 2024 में बलूच आर्मी ने 23 आम नागरिकों को निशाना बनाया था। उस वक्त भी पाकिस्तानी सेना के द्वारा ये दावा किया गया, पाकिस्तानी सरकार के द्वारा ये दावा किया गया
कि जो लोग आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं उनको हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन दिनेश जी, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। देखिए, मैं अभिषेक जी, पाकिस्तान के बारे में जब आप बात करते हैं जी तो पाकिस्तान के बाकी प्रांतों को छोड़ के एक ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वही पाकिस्तान है। जी उन लोगों ने कहां कहां नहीं जुल्म ढाए हैं। पाकिस्तान की आर्मी बड़ी बहादुर आर्मी है, जब अपने ही निर्दोष लोगों को वो कत्लेआम करती है। खबरें ऐसी भी हैं कि बलोच के जो युवक हैं, जब बलोच के जो मेल जी पर्सन हैं, उन्होंने ये अगवा करते हैं, उन्हें बहुत सीरियसली इंटेरोगेट करते हैं, उनके ऊपर 3rd डिग्री का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो है उनको हेलीकॉप्टरों में ले जाके ऊपर से धक्का दे देते हैं, नीचे फेंक देते हैं। एक प्रकार का ये अपना टेरर वहां पर जो है दिखाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है अभिषेक जी, अपनी आर्मी की बैकग्राउंड के जहां मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप किसी भी आंदोलन को जो है सेना की शक्ति के द्वारा नहीं दबा सकते हैं। सेना आप इस्तेमाल कर सकते हैं किस हद तक कि उस विद्रोह को दबाने के लिए, और उस विद्रोह के जो नेता हैं, जो गणमान्य लोग हैं उस पार्टी के, उनको नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आप लाते हैं और उसके बाद आर्मी का रोल खत्म हो जाता है। उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होता है। आज की तारीख के अंदर जो सबसे बड़ा बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक चैलेंज है, जहां उनका जो डिमांड है कि आप उनकी संस्कृति को ना छेड़ें, आप उनकी रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्सप्लॉइट ना करें, आप उस इलाके का डेवलपमेंट करें। जैसा कि अभी त्यागी साहब ने बता दिया है, पाकिस्तान आर्मी के अलावा जो उनके बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन है मौलाना फजलुर रहमान, उसने इनकी नेशनल असेंबली के अंदर बोला है कि बलूचिस्तान से पुलिस भी भाग गई है, आर्मी भी भाग गई है और अब कुछ दिनों के अंदर जो है बलूचिस्तान हमारे पाकिस्तान से अलग होने वाला है। बिल्कुल, लगातार दिनेश जी संघर्ष जो है वो बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो लगातार पाकिस्तानी सरकार से दो हाथ करती नजर आ रही है। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा आप बने रहें, कुछ रिएक्शंस जो हैं वो भी सामने आए हैं इस पूरी घटना को लेकर, वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं एक बार हम। जी, मेरा नाम जीशान मुस्तफ़ा, मेरे भाई का नाम अदनान मुस्तफ़ा है। उसको मेरे सामने तारा और उन्होंने फायरिंग की आवाज़ आई है, गोलियां भी मारी हैं। कितने को तारा सातों के सातों पंजाबी हैं, वहीं पर मार रहा हूँ। फैसलाबाद जा रहे थे, हाँ जी। कहाँ पे उतारा आप लोगों को बस? हमें नहीं उतारा, बस शिनाख्ती कार्ड दे सानू कुछ नहीं किया। शिनाख्ती कार्ड देखा है? उन्होंने कार्ड देखा। खाए तो उनको धक्के मार के नीचे ले गए। आपके कुछ क्या लगते थे? नहीं, भाई थे क्या? भाई थे? ऐसी मर्द पे गया। बड़े भाई थे, मेरी भाभी कोई के फोटो भी थी तो उधर हम। वैसे कहाँ से रहने वाले हैं आप? कहाँ कोई से? क्या थे? फैसलाबाद। फैसलाबाद? अभी आप फैसलाबाद जा रहे थे? हाँ जी, फैसलाबाद। त्यागी साहब, जहां लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं, दूसरी अगर बात बीएलए को लेकर की जाए तो बीएलए के जो उग्रवादी हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरीके से ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी सरकार किसी प्रकार का कोई ठोस एक्शन लेती नजर नहीं आ रही। लेकिन टीपी त्यागी जी, एक बड़ा सवाल इस वक्त ये उठने लगा है कि आखिर पाकिस्तान सरकार की ये चुप्पी क्यों है? क्यों पाकिस्तानी सेना इस तरीके का ढीला रवैया करती नजर आ रही है? पाकिस्तान का ढीला रवैया है कहाँ? पाकिस्तान की जो आर्मी है वो या तो बिस्कुट बनाएगी या सीमेंट की फैक्ट्री बनाएगी या बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, यानी कि बिजनेस करेगी। जो आर्मी एक दफा व्यापार में लग जाती है फिर वो बनिया आर्मी हो जाती है। लिहाजा अब वो केवल अपने जो इंटरनल लोग हैं उनके ऊपर तो अत्याचार कर सकती है, एक्सटर्नली लड़ नहीं सकती। उसके लिए वो नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि पाकिस्तान की आर्मी लड़ने में कैपेबल नहीं है, सिर्फ अपने लोगों पे अत्याचार करने में कैपेबल है, और अत्याचार करने में इतने अत्याचार कर चुकी है बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। टीटीपी में केवल बलूचिस्तान नहीं सर, जो खैबर पख्तूनख्वा है वो भी अलग होने वाला है। वहाँ की जो पुलिस पोस्ट है, पुलिस उन्हें छोड़ के भाग गई है। और ऐसे में अब क्या करे?
अब पाकिस्तान ने F-16 अपना बाकायदा हवाई जहाज का इस्तेमाल किया इन इंडिपेंडेंस मांगने वाले लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। अब इससे ज्यादा क्या करें, मैसेकर करे? पाकिस्तान कर क्या सकता है? आप जो कह रहे हैं कि ढीला ढवाली कर रही है, पाकिस्तान इसके अलावा कर क्या सकता है? मजबूर है। अब ये स्थिति आ गई है, जैसे फजलुर रहमान ने बताया कि 5-7 ऐसे जिले हैं और खास तौर पे सदर्न पार्ट में बलूचिस्तान के जो इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और मान लीजिए वो डिक्लेरेशन करते हैं तो उसका कहना है कि अगले दिन ही यूनाइटेड नेशंस उससे एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो पाकिस्तान का विघटन शुरू हो गया। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान कोई और बड़ा एक्शन लेता है, कोई मैसेकर करता है, जैसा आप कह रहे हैं कि वो ढीली ढाली क्यों कर रहा है, अगर ऐसा लेता है तो फिर जो पाकिस्तान के टूटने का समय है वो और पहले हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। इस समय पाकिस्तान कोई भी अगर मूवमेंट को दबाने की कोशिश करता है तो वो उसके अगेंस्ट जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर ताकि साहब उसके अगेंस्ट जाएगा। दिनेश जी, जिस तरीके से लगातार हम BLA को लेकर बात कर रहे हैं, अगर बात बलूचिस्तान को लेकर की जाए, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक माना जाता है। दिनेश जी, क्या रीजन कि वहां तक विकास भी नहीं पहुंच पाया? क्या पाकिस्तान ने जिस तरीके से बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया, उसका नतीजा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना से दो हाथ करती नजर आती रहती है? उस इलाके का, बलूचिस्तान का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ अभिषेक जी? इसके अंदर से पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उनका अपना खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट है। उनका बेसिक एम है कि उस इलाके को डेवलप नहीं करना है, वहां पे गरीबी रहने दो, ताकि ये कहीं पंजाबियों के लिए एक प्रकार के कंपटीटर या चैलेंज ना हो जाएं। दूसरा, पाकिस्तान की आर्मी को, मैं सीधा सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के बात करूंगा क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो एक नाम मात्र के जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर या बाकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हेड वगैरह हैं वो नाम मात्र के हैं। उनके पास किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल विल नहीं है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जाहिर तौर पर, लेकिन जिस तरीके से लगातार पंजाबियों पर अटैक किए जा रहे हैं, अब देखना ये होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार जो है उस पर रिएक्ट करती नजर आती है, किस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर वो कंट्रोल करती नजर आती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को